प्रोटेस्ट के बारे में? मैं डॉक्टर बिहारी लाल भूषण, जैसा कि आपके इल्म में है कि आज हमने जम्मू यूनिवर्सिटी में एक रोज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी है और एक प्रोटेस्ट भी रखा हुआ था, पीसफुल प्रोटेस्ट, जिसका बुनियादी मकसद मैं आपको पहले भी वजाहत से बता चुका हूं कि द इंडियन एक्सप्रेस के मोहाली वाले एडिशन में एक खबर छपी है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि हमारी जम्मू कश्मीर ऑफिशियल गवर्नमेंट के ऑफिशियल के साथ ये बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम 3% RBA को कम करने जा रहे हैं और 7% EWS को कम करने जा रहे हैं। उसी मसले को चलते बच्चों में और जो एस्पायरेंट्स हैं, जो RBA से लोग आते हैं, उनमें एक गुस्सा है और हम सरकार को इतना ये एक इतला देना चाहते हैं इस आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसादत से कि अगर गलत फहमी से सरकार इस किस्म का फ़ैसला करने जा रही है तो उनको अपने फ़ैसले को रिव्यू करना चाहिए। आपके इल्म में है कि हम वो लोग हैं जो बहुत पहाड़ी क्षेत्रों से पढ़ करके आए हैं, जहाँ कभी कभार 8 महीने ही स्कूल चलते हैं, और जैसे ये भाई साहब मडवा से हैं, वर्डवन से हैं, वहाँ 6 महीने ही स्कूल खुले रहते हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने बहुत टफ टाइम में पढ़ा है और 5-5, 6-6, 7-7 किलोमीटर पैदल चल के हम लोग पढ़े हैं। हमारे साथ ये जुल्म न किया जाए। आपने अगर ऐसा ही करना है तो फिर आप जितनी कैटेगरीज जम्मू कश्मीर में हैं, आप सब उन कैटेगरीज़ का वो आप डिसाइड करेंगे, 1% काटेंगे, 2% काटेंगे, आप सबका काट लीजिए। लेकिन आप अगर एक कैलकुलेटेड असल्ट करते हैं RBA के लोगों पे तो फिर वो सरासर गलत है। हम ये कहते हैं कि जो अभी सरकार के कुछ लोग जो अजियत दे रहे हैं कि पुंछ रजौरी RBA से कट गया तो इसलिए हम जी ये करने जा रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि फिर ST2 और ST1 जो है इसका कोटा कैसे 10% है। लद्दाख तो इतना बड़ा एरिया आपके कट के चला गया, तो फिर आपने उसको भी कम करना था। हमारा एक तरफ इन्होंने 20 से 10% RBA को किया और दूसरी तरफ इन्होंने नए 66 विलेजेस RBA में ऐड कर लिए। दूसरी बात है, सरकार ऐसा कहती है कि हम इसको छेड़ नहीं सकते जी, ST2 को नहीं छेड़ सकते। हम उनसे ये पूछते हैं कि उसी ऐवान हिंद से EWS का बिल भी पास होते 103rd अमेंडमेंट में, आपने उसको कैसे छेड़ दिया? डिमांड हमारी सीधी सटीक है कि हमारा जो 10% RBA है वो इंटैक्ट रहे, कोटे को छेड़ा ना जाए, और जो 10% पिछली बार आपके सत्यपाल मलिक और LG साहब ने काटा है वो 10% भी ऐड करके आप 20% पे ले आएँ। उसके बाद आप सेंसिस करवा लें। सेंसिस में जिन लोगों की जितनी पॉपुलेशन निकलती है तो उसी के आधार पे आप इसकी रेशनलाइजेशन करें, लेकिन तब तक ऐसा कदम न उठाएं कि हम लोग रोड पे आ जाएं और फिर बहुत मुसीबतें सरकार के लिए भी हो जाएं, चीज़ें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएं। फ़िलहाल हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम बिल्कुल कानूनी तरीके से अपना आंदोलन और अपने हक़ और हुकूक़ की लड़ाई लड़ेंगे। जहाँ जितनी कोशिश कर पाएंगे, जहाँ तक जा पाएंगे, जहाँ अपनी आवाज़ को पहुँचा पाएंगे, वो पुरजोर कोशिश करेंगे। रणनीति क्या रहेगी? देखिए, रणनीति साफ तौर पर पहले तो हमारा ये पीसफुल काम रहेगा। हम मेमोरेंडम के द्वारा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे और जितने भी RBA स्टेक होल्डर्स हैं उनको हम आह्वान करेंगे आप हमारे साथ इस नोबल कॉज में हमारे साथ ज्वाइन करें, क्योंकि जो ये हो रहा है, कोई सेंसस नहीं हुआ, कोई ग्राउंड रियलिटी चेक नहीं किया। अब LG साहब तो सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो यहाँ पे उनको ग्राउंड रियलिटी तो पता नहीं है। उनके जो एडवाइज़र उनको एडवाइस करेंगे, जो उनको हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनको बोलेंगे तो उसी काम पे वैसे ही करेंगे। उनको ऑन ग्राउंड रियलिटी तो पता नहीं है, इसके लिए तो हमने अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को भेजा हुआ है। तो अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपनी आवाज़ उठा नहीं पा रहे हैं, हमारी आवाज़ इस चक्कर में नहीं पा रहे हैं कि अगली बार टिकट मिले या ना मिले, तो कहने का मतलब है कि अल्टीमेटली जो सफरर है इसमें तो मेजरली यूथ इम्पैक्ट कर रहा है। तो अगर इन्होंने कोई ग्राउंड बताया तो हमें भी ग्राउंड दिखा दें कि इस ग्राउंड के बेसिस पे इन्होंने हमारी RBA को जो है वो कंटिन्यूसली रिड्यूस किया कंटिन्यूसली। अब बड़े सारे कह रहे हैं कि आपने पहले प्रोटेस्ट नहीं किया जब 20 से 10 पे स्लैश किया, तब कहाँ से करना था? तब कोरोना का टाइम था, कोरोना में तो ऐसे ही हम बाहर नहीं निकल रहे थे। तो ये साइलेंटली जो चीज़ें हो रही है, एक ही कैटेगरी को टारगेट किया जा रहा है, तो ये एक जेनोसाइड हो रहा है यूथ के साथ, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर तो बूमिंग पे तो है नहीं, यहाँ पे जो है गवर्नमेंट सेक्टर। हम ये नहीं कहते कि हमें RBA में सिर्फ जॉब्स के लिए रिजर्वेशन चाहिए, हम तो कहते हैं हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी चाहिए। अगर ST को रिजर्वेशन मिलती है, SC को रिजर्वेशन मिलती है, पहाड़ी को मिलती है, तो क्या हमें नहीं मिलनी चाहिए? RBA तो इसी के लिए थी ना, तो हम चाहते हैं कि हमें इसके साथ पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी चाहिए।